हेलो दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आकाश मैथमेटिक्स चैनल पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जो 8 क्लास परिमेय संख्या, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने देख चुका था। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज पार्ट 3 देखने वाले हैं और पार्ट 3 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जो टॉपिक था, इसके बाद का टॉपिक, वो टॉपिक था, यहाँ देखेंगे, वो जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या का मानक रूप। ये हमारा अगला टॉपिक जो है परिमेय संख्या का मानक रूप। इंग्लिश में देखेंगे तो इसका होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। अब अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो परिमेय संख्या का मानक रूप है, इसको हम लोग बनाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला बात कि मानक रूप कहते किसको है। तो मानक रूप पहचानने का सबसे प्रथम पहला तरीका ये है, इसका जो हर है वो धनात्मक होना चाहिए। हर धनात्मक होना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि जो अंश है एवं हर का एक के अतिरिक्त कोई सार्व गुणनखंड न हो। ये परिमेय संख्या के मानक रूप का पहचानने का तरीका है। अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि मानक रूप में, जैसे 3/5 -7/8 2/5 -8/11, ये सबको क्या कहेंगे हम लोग? ये सबको बोलेंगे हम लोग कि ये है सब मानक रूप में दे रखा है। कैसे? क्योंकि बोला था हर धनात्मक होना चाहिए, सब में जो हर है धनात्मक है, सब में हर धनात्मक है। और बोला कि अंश एवं हर, जो अंश ऊपर में है और हर नीचे में। हम पहला एग्जाम्पल लेंगे 3/5 का, तो बोला कि एक का अतिरिक्त तो कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम दूसरे गुणनखंड का बात नहीं करेंगे तो ये क्या है? ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? तो दूसरा पॉइंट बोलता है कि अंश एवं हर का एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड न हो। जैसे मतलब 3 का अगर सार गुणनखंड निकालेंगे यानी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 का निकालेंगे तो 1 से होगा और केवल किससे होगा? 5 से होगा। तो बोला कि दोनों में एक के अतिरिक्त, जो दोनों में अंश और हर में शामिल केवल कितना होना चाहिए? एक मैच कर जाए, लेकिन इसके आगे वाला मैच नहीं करना चाहिए। मतलब कि इसका जो सार्व गुणनखंड का जो पॉइंट है, जैसे 1 से कटा, 3 से कटा, 5 भी 1 से कटा था, 5 से कटा था, वो एक के अतिरिक्त, दोनों में एक के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हम 8/, अगर हम 6 ले लें तो 8 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से और उसके 4 से, उसके बाद 8 से। अगर 6 का बात करें तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। देखिए तो यहाँ पे दो मैच कर गया। एक का अतिरिक्त तो और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भी है यहाँ पे 2 भी है। तो इसको बोलेंगे कि ये वाला मानक रूप में नहीं दे रखा है, हमको मानक रूप में लाना होगा। तो मानक रूप में लाने के लिए आपको बता दिए हर धनात्मक होना चाहिए, पहचानने का तरीका। और दूसरा है कि अंश तथा हर एक का अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड न हो। अब देखते हैं कि अगर ये हमारा हो गया परिमेय संख्या का मानक रूप। अगर इसको -7/8 को देखते हैं, अगला एग्जांपल देखिए, हर धनात्मक है, नीचे सब में हर धनात्मक है और एक के अतिरिक्त किसी का दूसरा गुणनखंड नहीं है। जैसे 8 भी तो कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, 11 1 और 11 से कटता है। तो इसमें और तो कोई मैच नहीं किया, बस यही तो केवल मैच किया। तो केवल एक मिलना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब हम उदाहरण लेके चलते हैं, उदाहरण नंबर 2। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में उदाहरण 1 कर चुके थे, अब हम आने वाले उदाहरण 2 पर। उदाहरण 2 में लिखा हुआ है कि मानक रूप में बदलिए। सवाल है मानक रूप में बदलिए। पहला क्वेश्चन है
36 डिवाइडेड बाई 24 और दूसरा जो ऑप्शन है -9 बाई -12। ये सवाल है, दो सवाल है। अगर हम आपको जनरल टाइप से बता वो सिंपल मेथड में, तो बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। जो पहले बात की नीचे जो माइनस उसको आप ऊपर लेके चले जाइए। तो आपको याद होगा कैसे जाता था, -24 और मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाई -1 से। आप कहने को कह सकते सर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे था तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। यानी कि हो जाएगा 36 और माइनस में क्या कितना हो जाएगा 24। अब सॉरी, इसको अगर बदलना होगा आपको तो इसको सिंपली में काटते रहिए, इसको डिवाइड करते रहिए जब तक कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता है, जब तक डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता तब तक डिवाइड करते रहिए। जैसे चलिए करते हैं, 12 बार में कटेगा, ये भी कितना बार कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो गया। ये फिर कटेगा, 2 6 12 और 2 9 18, यानी कि फिर से कटेगा, 2 3 6 और सॉरी 3 दूनी के 6 और 3 3 के, तो यानी कि ये आ गया 3/2 माइनस में। यानी अब इसके बाद नहीं कटेगा तो इसका मानक रुपये ही हो गया। यानी कि कुछ नहीं करना, जैसे 4/16 है तो इसको काटते तब तक काटते रहना है जब तक इसका सिंपल फॉर्म में ये आ न जाए। जैसे 4 4 एकम 4 4 चौको 16, तो 1 कितना हो गया 4। अब तो ये नहीं टूटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये मानक रूप में हम बदल चुके हैं। जैसे ये सवाल था, इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले बात माइनस में कट जाएगा तो बचेगा 9/12, यही तो बचेगा ना। अब इसको काटेंगे तो 3 टाइम में कटेगा, ये कितना 4 बार में कटेगा, यानी 3 बटा, लास्ट में आंसर कितना आया 3/4, यानी यही को हम लोग बोलेंगे ये कौन सा रूप है, ये मानक रूप। बस आपको सिंपल फॉर्म में यही समझना है। बस आगे देखते हैं। आगे अगर हेडिंग देखें तो आगे है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, यही हम लोग निकालेंगे। सॉरी, आगे देखते हैं। अगर हम ये निकालेंगे तो इसमें आपको बता दें कि परिमेय संख्या निकालने का सबसे सरलतम तरीका बता रहे हैं। बाकी तो अगर क्वेश्चन आएगा, बुक्स में क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ही विस्तृत रूप से, लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमको 4 और 5 के बीच दो संख्या दे रखा है, 4 और 5, इसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, मान लेते हैं हम 4 परिमेय संख्या निकालते हैं 4 और 5 के बीच में। तो यदि आपको 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना तो कुछ करना नहीं, इसमें कितना ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, और 4 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब जो ये 5 आया है, 4/1 तो लिख सकते हैं, 5/1 भी लिख सकते हैं। अब जो 4 परिमेय संख्या निकालना था उसमें हम 1 ऐड कर दिए तो हो गया 5। तो 5 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब कितना होगा, तो 4 पंचे 20 और 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब इसके बीच का संख्या लिख दीजिए, ऐसे लिख दिए 21/5, 22/5, 23/5, 24/5 हो गया, यही तो हुआ परिमेय संख्या। अगर हम आगे देखते हैं, अगर हम दूसरा लेते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल ऐसे मान लेते हैं, ये सवाल ले लिए 1/3, ये उदाहरण 3 ले रहा हूं मैं, उदाहरण 3। अगर 1 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या निकालने बोला है, परिमेय संख्या कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालें, यही निकालना 3 परिमेय संख्या। तो देखते हैं कि 1/3 और 3/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो वही प्रोसेस करेंगे। यदि 3 हमको निकालना है तो 3 में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जो 4 आया है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/3 1 3/5। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये तभी लागू होगा जब इसका हर क्या होना चाहिए, दोनों हर बराबर होगा, दोनों बराबर। लेकिन यहाँ तो बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम 3 और 5 क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ये 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15।
तो हम क्या करेंगे कि हम इसको 15 बनाने का प्रयत्न करेंगे, हर को 15 बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 3 से करेंगे। 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि जब नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 और 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, अगर आपको लिखना है इसके बीच का तो क्या कीजिएगा, 5 के बाद क्या होता है 6 होता है, 6 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 8 होता है, बटा में 15 है तो 15 15 और 15, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसका एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं बता दे रहा हूँ, उससे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। स्टेप 1 बताता हूँ, स्टेप 1 में क्या करना है। तो स्टेप 1 में आपको याद रखिएगा हर को समान बनाना। स्टेप 2 हर का, और याद रखिएगा हर को समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग एलसीएम लेंगे। हर में एलसीएम आए, हर में आए एलसीएम से अंश तथा हर में गुना करना। बस यही था कहानी है, बस यही तो स्टेप है और कुछ नहीं, तब आपका आंसर प्रॉपर्ली आ जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले हर बराबर कर लेना है। हर बराबर करने के बाद हर बराबर कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, जो हर का एलसीएम लेना पड़ेगा, और हर का एलसीएम लेंगे तो और जितना एलसीएम आएगा उसी को ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उन संख्याओं के बीच का जितना भी संख्या होगा हम लोग लिख देंगे। ये स्टेप है, आप लोग इसको ध्यान से गहराई से अध्ययन कर लीजिएगा। अब उसके बाद ये रहा, ये पहला सवाल था इसके बीच का। अगर हम दूसरा सवाल लेके चलते हैं, दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल क्या है कि -2 और -1 के बीच का संख्या लिखना है। उदाहरण 3 का जो दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, वो बोला है, क्या बोला, वो बोला -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो वही करेंगे हम लोग, 3 परिमेय संख्या निकालना तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही है। अब 4 हो जाने के बाद -2 को -2 तो 1 लिख सकते हैं ना, -1/1 तो लिख ही सकते हैं। तो ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर नीचे ऊपर भी 4 से, नीचे भी 4 से, तो ये हो जाएगा 4 2 जा -8 और 4 1 जा 4, 4 से माइनस में करेंगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब इसके बीच का संख्या आपको लिखना है, तो 4 से इधर हम चलते हैं, -4/4, तो इधर कितना हो जाएगा -5/4, इधर हो गया -6/4, -7/4, यही आंसर हो जाएगा। स्टेप 1 में आप एक और ऐड कीजिएगा ना, थोड़ा छूट गया यहाँ पे, कि स्टेप 1 में पहले हर को समान कर लेना है, और स्टेप 2 में हम लोग बोले कि जितना एलसीएम आएगा उसी को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन याद रखिएगा ये बात, यहाँ हम लोग क्या किया था, सवाल ऊपर सवाल देखिए, इस सवाल में हम लोग क्या किए थे कि पहले हर को बराबर किए, तो हर को अगर बराबर करने से ही अगर बीच का जो मेरा आंसर आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हर को बराबर करने के बाद भी नहीं आया तो उसमें हम लोग 3 में ऐड करके हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत हमको नहीं पड़ा, लेकिन इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत हमको, हाँ इसमें करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें कोई अंश का कोई लफड़ा नहीं, हर का कोई लफड़ा नहीं, इसमें कर लेंगे, हम लोग बना लेंगे। तो अगर बटा के रूप में हो तो आपको उसमें नीचे जो हर है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसका ये प्रोसेस लगेगा, और सब सेम टू सेम सभी वही प्रोसेस है। ये रहा आपको, बाकी जो हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो और डिस्कशन बेहतर ढंग से इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे है आरोही क्रम और अवरोही क्रम का कॉन्सेप्ट। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर हम आरोही क्रम का अगर बात करें तो आरोही क्रम कहते किसको हैं, देखिए आरोही क्रम बढ़ते क्रम को कहते हैं। तो जैसे बढ़ते क्रम कैसे, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा,
अवरोही क्रम का बात करेंगे तो जस्ट सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, यही कहानी है इसका, बहुत और कुछ ही कहानी है। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो यही तो कहानी है, हम लोग बचपन में पढ़ चुके थे। तो एक सवाल है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 ये कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में सजाया, जैसे लिखा हुआ 5/8, 7/12, -5/16 और -1/3, ये रहा। तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आगे देखते हैं, बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि सबका हर हम लोग बराबर करेंगे। तो हर बराबर कैसे होगा? तो हर बराबर करने के लिए सब में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 8, 12, 16 और 3। तो इसमें हम लोग बराबर करेंगे, तो अगर इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे सॉरी, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 4 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ 6 टाइम्स से, ये 8 टाइम्स में, यहाँ पे ये 3 नहीं कटेगा तो लिख देंगे। आपको एलसीएम निकालना आता होगा ना, बचपन में बहुत हम लोग सीखे थे एलसीएम। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लगा, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स है, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो लिख देंगे। आगे आते हैं, इसमें कैसे बनेगा आगे? तो 2 बार में लगाएंगे, 1 2 कम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 नहीं कटेगा, फिर आगे 3 से लग जाएगा, फिर 1 नहीं कटेगा, 3 कम 3, 2 3। इसको हमको लगता है बताने का जरूरत नहीं है, आपको आता होगा। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया? तो एलसीएम मेरा आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हो गया? 24, 24 2 जा 48, यानी 48। 2 दूना 4 दूना 8, 3 के 24 दूना के 48, यानी आपको आ गया 48 एलसीएम आया। जब 48 एलसीएम आया, आप क्या करेंगे? हर को 48 बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले सबसे फर्स्ट इसको पकड़ते हैं, 5/8, 7/12, -5/16, -1/3, इतना है सबका सॉरी, थोड़ा तबीयत, थोड़ा प्रॉब्लम है इसका। तो आगे देखते हैं कि अगर हमको 48 लाना है हर में, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे हम? देख लेते हैं। 8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 48 आ जाएगा, तो 6 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 हो जाएगा। और 3 को कितना से? तो 16 से। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें जब नीचे 6 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर में कितना से करना पड़ेगा? 6 से। जब नीचे 4 से, ऊपर भी 4 से, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, और नीचे 16 से तो ऊपर भी 16 से। तो अब क्या आ गया? 6 पंचे 30, 8 छक 48, 7 चौक 28, 12 चौक 48, 5 तिया 15, 16 तिया 48, 16 एकम 16, और 16 तिया 48। ये हुआ, ये मेरा हो गया। ये सबको हम लोग हर बार समान कर दिए। तो हर बराबर करने के बाद आपको इसमें इस सवाल जो था, सवाल बोला था कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाइए। मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना है, देख लीजिए, सबसे बड़ा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। अब हमको सबसे बड़ा को सिलेक्ट करना होगा। बड़ा सेलेक्ट क्या कैसे करेंगे अब बता सकते हैं? देखिए, बड़ा सेलेक्ट करने के लिए पहले तो हर को तो छोड़ ही देंगे, हर तो सब जगह समान है, टेंशन नहीं लेना है। बड़ा सबसे वो होता है जो प्लस में जो सबसे ज़्यादा बड़ा हो। जो प्लस तो ये सबसे 30 है और 28 है, बाकी ये दोनों माइनस माइनस, ये तो ऑफकोर्स छोटा ही होगा। तो 30/48 और 28/48 में कौन बड़ा हुआ? तो 30/48। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 30/48। उसके बाद 28/48 होगा नॉर्मली। ये माइनस से तो बाद में आएगा, माइनस का कॉन्सेप्ट बाद में समझते हैं। और आप पिछले क्लास में भी जानते होंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो ऑफकोर्स कौन सा बड़ा होगा? -1 बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे -1 और -2 में कौन सा बड़ा होगा? तो -1 बड़ा होगा, और 2 इससे छोटा हो जाएगा। 2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। मतलब कि नेगेटिव का कहानी ये है कि जो नेगेटिव में छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो बताइए, इसमें दोनों में नेगेटिव में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? तो छोटा -15 है, यानी ये बड़ा होगा। और सबसे छोटा में कौन आ जाएगा? तो -16/48। अब 30/48 किसके जगह लिखे थे? 5/8 के जगह, तो 5/8 लिखेंगे। 28/48 तो 7/12 के बाद 7/12 लिख दिए। और -15/48 -5/16 का, और माइनस क्या था? -16/48 किसके बारे में लिखे थे हम लोग? -1/3 के बारे में। तो यही मेरा आंसर हो गया। यानी सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ ये, उसके बाद 7/12, उसके बाद -5/16, उसके बाद -1/3। इत्तेफाक से जो हम क्वेश्चन लिखे थे सेम टू सेम वही मेरा
आंसर निकल के आ गया सीरियली से, यानी कि सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी ये वाला सबसे छोटा होगा। तो ये रहा हमारा चौथा उदाहरण कंप्लीट। अब से हम लोग अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का बात करेंगे। 8वीं क्लास का 1.1 प्रश्नावली NCERT। तो अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आराम से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते रहिए। धन्यवाद।